क्या तू भी एक निहायती मोटा सांड लेस की इंडस्ट्री को सिंगल हैंडेडली अपने कंधों पे कैरी करने वाला लीचड़ स्टिंकी बंदा है? वेल गेस व्हाट, ये वीडियो वो सब है जो एक फैट लॉस सप्लीमेंट नहीं है। ये वीडियो वो सब है जो 2 रुपए वाला व्हाट्सअप का मोटापा कम करने वाला हैक नहीं है। लेट्स रिमूव द फिल्टर गाइस। मैं तेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है? ये फ़ोटो मेरी 2 साल पुरानी है और ये फ़ोटो 6 महीने पुरानी है। अब मैंने फ़ोटोज़ तो बाद में ली है, बट ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन करने में मुझे कहीं भी 4 से 5 महीने से ज़्यादा नहीं लगे, है ना? और अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी शक्ल थोड़ी चबी है ना? क्योंकि अभी मैं बल्क कर रहा हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। एंड गेस व्हाट, जब मैं मोटा था ना, जैसे उस वाली फ़ोटो में, तब मेरा वेट था 65 केजीज़ और अब आई एम लुकिंग वेरी लीनर। अब कितना है गेस कर, कमेंट्स में जाके गेस करो पहले, फिर मैं बताऊँगा मेरा कितना वेट है। 85 केजीज़। अब ये कैसे कर रहा हूँ मैं कि आई एम 20 केजीज़ हैवियर इन टर्म्स ऑफ वेट, बट आई लुक 20 केजीज़ लीनर इन टर्म्स ऑफ लुक्स। यही मैंने एंड में बोनस स्टेप में डाला है और उस बोनस स्टेप को देखने के बाद ही इन बाकी सारी टिप्स को इम्प्लीमेंट करना, ताकि तुम्हें बेस्ट रिजल्ट्स मिले, ठीक है? सो बिना किसी देरी के लेट्स रिमूव द फिल्टर। तो 2 साल पहले मैं तेरे जैसे था, जंक फूड ऑल डे एवरी डे, सोशल मीडिया ऑल डे एवरी डे, नॉट स्लीपिंग एनी डे, है ना? तो आई जस्ट डिस्क्राइब्ड यू। एक बंदा जो तेरे को जानता भी नहीं है, उसने तेरे को थ्रू द स्क्रीन डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है? तो उसके बारे में सोच लियो। फिर मुझे ऐसे ही कंटेंट वाला जैसे तुझे दिख रहा है ये वाला, हाउ टू लूज फैट, सभी सब। एंड देन मैं एक बहुत ही ख़तरनाक रूटीन पर चला गया। वो रूटीन इतना ख़तरनाक है कि मतलब इस वीडियो को अगर 100 लोग देख रहे होंगे ना, उस 100 में से शायद ही एक कर पाए उस रूटीन को। दैट्स राइट, 100 में से शायद ही एक कर पाए। अब ऐसा क्यों है? मेरा रूटीन ये था। तो उठने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी, बिना और कुछ करे, अभी तक मैंने पानी भी नहीं देखा है, ठीक है? मैं गया अपने घर से बाहर 1 घंटा साइकिलिंग करने के लिए। मैं वापस आता हूँ वहाँ से और बहुत ही अनहेल्दी ब्रेकफास्ट खाता हूँ। एक स्लाइस ऑफ शिटी वाइट ब्रेड, जो तुम में से बहुत सारे लोग खाते होंगे, वाइट ब्रेड, और फिर सिर्फ एक बॉइल्ड एग। हो गया ब्रेकफास्ट ख़त्म। फिर मैं गया अपने रूम में और वहाँ पे 1 घंटे के लिए म्यूज़िक सुनते सुनते वॉकिंग। फिर मैं आया इस रूम में और इस रूम में है लाइट डम्बल्स, तो उनके साथ गंदे पोस्चर के साथ वेट ट्रेनिंग। और फिर मैं गया एक और दूसरे रूम में और वहाँ पे 15 मिनट के लिए जो हिट स्टाइल ट्रेनिंग होती है ना, एकदम एक्सप्लोसिव इंटेंसिव, और सिर्फ 15 सेकंड के रेस्ट, वो। और फिर मैं गया अपने घर से बाहर अपने दोस्त के साथ 2 घंटे और साइकिलिंग करने के लिए, और अभी भी ओवर नहीं हुआ ये। फिर मैं आया बाहर से वापस अंदर, घर के अंदर 1 घंटा और वॉकिंग करने के लिए, और फाइनली तब जाके मैं सोया एंड देन रिपीट। ये मैंने करा 4-5 महीने के लिए नॉन स्टॉप। अब ये बड़ा वैसे साउंड कर सकता है कि अरे भाई 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 मैं ही बैड हूँ, मैं ही स्ट्रांग हूँ, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मेरे जैसा कोई मेरे सामने आता और मुझसे बोलता कि भाई मुझे फ़ैट लूज़ करना है, तो क्या मैं उसे ये रूटीन बताता? और मैच्योर होने के बाद द आंसर इज़ हेल नो। क्योंकि भाई मैंने ये एक्सट्रीम साइड देख रखी है, ठीक है? मैंने ये देख रखी है, और इस तक जाने के नॉन एक्सट्रीम बेटर हेल्दी ऑप्शंस मुझे अब पता है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे था ना, आई वॉज नॉट वेरी हेल्दी, ठीक है? मेरी स्लीप ख़राब थी, आई वॉज लाइक बैड मूड ऑल डे, आई वाज जस्ट लाइक वर्क वर्क वर्क, विच कैन बी गुड, ठीक है, विच कैन बी गुड, बट नॉट इन द केस ऑफ फैट लॉस। बहुत और एफिशिएंट तरीके हैं तो मैं उसी पोजीशन पर लाने के लिए, है ना? और मैं अब इसके बारे में और आगे बात करूँगा क्यों और एफिशिएंट है वो। सो कीप वॉचिंग। तो गाइस, आपका थोड़ा टाइम लेके मैं अपना फटाफट इंस्टाग्राम प्लग इन कर देता हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ पर्सनल एडवाइस चाहिए या तुम्हें मुझसे बात करनी है, तो तुम वहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो और मैं तुम्हारा रिप्लाई करूँगा, और मतलब दोस्त की तरह बात करेंगे तब, है ना? तो अभी जाओ और फॉलो करो। अब सबसे पहले क्लियर करते हैं तुम्हारी कुछ मिथ्स। अब मेरे हिसाब से ये वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि भाई इस कंट्री में 80% से ज़्यादा लोग या तो सारी
या इनमें से कोई एक मिथ को तो फॉलो करते ही होंगे। एंड अगर आई एम सॉरी टू से दिस ब्रो, अगर तुम इनमें से किसी एक को भी फॉलो करते हो तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए मोटे रहोगे। ये बहुत ही हार्श ट्रूथ है और बहुत सारे लोग तुमसे ऐसे बात नहीं करते हैं, लेकिन इट्स टाइम कि तुम अपने रिजिड दिमाग को कि भाई यही ऐसे ही तो बहुत पुराने टाइम से हो रहा है, ब्रो इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू नो लाइक द मॉडर्न, एज पीपल हेट दैट वर्ड मॉडर्न है ना, यू नीड टू नो द मॉडर्न नॉलेज ऑफ फैट लॉस, क्योंकि बहुत रिसर्च हो चुकी है और तब भी इट्स सैड कि हम इन सड़ी हुई मिथ्स पे बिलीव करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मिथ। अरे 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 भाई, पेट का मोटापा कैसे कम करते हैं, मुंह का मोटापा कैसे कम करते हैं, हाथ का मोटापा कैसे कम करते हैं भाई। दिस इज सो स्टूपिड एंड सच बुलशिट, और तब भी बहुत सारे लोग इस पे बिलीव करते हैं। हेट टू ब्रेक इट टू यू, तुम्हारी पूरी बॉडी में फैट है ना, होना भी चाहिए, इट्स हेल्दी बट नॉट इतना ज़्यादा, है ना, यू गेट द पॉइंट। बट जब तुम्हारी बॉडी निकालती है अपनी बॉडी से एनर्जी विच इज स्टोर्ड एनर्जी विच इज फैट, वो तुम्हारे नाखून के एक मॉलिक्यूल से नहीं निकालती है, वो तुम्हारी पूरी बॉडी से निकलता है। तो जब तुम अपना फैट लूज कर रहे होते हो ना, ऐसा नहीं कि वो बस तुम्हारे यहाँ से निकल रहा है, वो तुम्हारी पूरी बॉडी से निकलता है। सो दिस मिथ इज नोन एज अ स्पॉट रिडक्शन मिथ, कि तुम बॉडी पार्ट के एक हिस्से से निकाल सकते हो फैट, कि भाई अपने पेट के इस कोने में से मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत मोटा हूँ मैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इन्हें कहते हैं स्टबन एरियाज, जहाँ से तुम्हारा फैट नहीं निकलता, क्योंकि तुम बहुत सारे लोग पतले हो जाते हैं और उनका पेट पतला नहीं होता। इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम अपने बॉडी पार्ट के एक ही पार्ट को एम करके स्पेसिफिकली कि इसी को घटा रहा हूँ मैं, ये पॉसिबल नहीं है। अरे भाई, पानी में दूध डाल थोड़ा सा और उसमें चने डाल दे, फिर उसमें ज़ीरा डाल दे, फिर उसको मिक्सी में डाल दे, फिर उसको मिक्स कर दे, फिर अपने मुंह में डाल दे, इससे कुछ नहीं होता है। देयर इज़ नो सच थिंग एज बेस्ट फूड फॉर फैट लॉस। बस कुछ चीज़ें हेल्दी होती हैं जो तुम्हारे ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, उनके उठा के लोगों ने बोल दिया फैट लॉस के लिए अच्छी है। क्यों? Why is this like environment so like illiterate and इतना clueless है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं कि क्या खाएं। Bro, it all depends on one thing, calories। अब अगर तुम्हें कैलोरीज के बारे में पता है, which you are lucky, तब तुम यहाँ पर skip कर सकते हो। But before I talk about calories, one more in general myth that you need to stop following is Indian fitness gurus। ठीक है, कुछ लोग अच्छे हैं जो फिटनेस पे वीडियोस बनाते हैं जैसे ये वाला, पर अगर तुम्हें कोई भी वीडियो दिखे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे जहाँ पर तुम्हें एक लिटरली मोटा बंदा बिंदी लगा के बता रहा है कि भाई ये वाला गोली आप खाएंगे और आप कल तक पतले हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे सेफ। ऐसे लोगों को कैंसिल क्यों नहीं करा रहे हैं? एंड ऐसा कुछ नहीं होता है। यू जस्ट नीड टू लूज वेट नेचुरली, स्पेसिफिकली फैट लॉस के लिए। मसल गेन के लिए कुछ सप्लीमेंट्स हैं जैसे क्रिएटिन जो अच्छे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ फैट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी सप्लीमेंट मत लेना फैट लॉस के लिए, इट इज़ नॉट नीडेड। पैसा बर्बाद मत करो, हेल्थ बर्बाद मत करो, और कीप इट सिंपल ब्रो। ठीक है, लेट्स फॉलो। अब तुम लोग थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होगे कि भाई कोई बेस्ट फूड नहीं है, कोई बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है, कि तुम्हें सब कुछ बेस्ट मिलता आए तो तुम्हें अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं है। बट मेरे एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें एफिशिएंट ज़रूर है, और मैं चीज़ें भी हटा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक एफिशिएंट एक्सरसाइज बताऊँगा, सिर्फ एक, जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, एंड इट इज़ बेसिकली नंबर 1 फॉर फैट लॉस। नॉट फॉर फैट लॉस, क्योंकि वो थोड़ा मिसलीडिंग है, बट इन हेल्पिंग यू लूजिंग दैट फैट, है ना। मैं तुम्हें बताऊँगा कौन सी है वीडियो के आगे, तो देखते हैं ना। अब बहुत लोग जब वेट लॉस कर रहे होते हैं या उस जर्नी में होता है ना, तो वो यही कहते हैं भाई 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 मैं कम खा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। यू विल रिमेन फैट फॉर एवर इफ यू गो अबाउट इट दैट वे। ठीक है,
यहाँ पर हमारी आती हैं कैलोरीज खेल में। अब कैलोरीज को ऐसे समझ, और मैंने पहले बता दिया था कि अगर तुझे पता है तो स्किप कर सकते हैं, मैंने अभी भी डाल दिया यहाँ पर टाइम स्टैम्प, है ना। बट आई स्टिल रिकमेंड कि तुम रिफ्रेशमेंट के लिए देख लो ये पार्ट, या कि तुम्हारा दिमाग और अपडेटेड रहे। तो कैलोरीज को ऐसे समझ, जैसे हर चीज़ की यूनिट होती है, स्पीड की किलोमीटर पर आवर, वाटर की लीटर्स मिलीलीटर्स जो भी है ना, वैसे ही जब हम खाना खाते हैं और उसमें एनर्जी होती है ना, खाने में एनर्जी होती है, उसकी भी एक यूनिट होती है और उस यूनिट को ही कहते हैं कैलोरीज। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, तू गूगल पर जा भी एंड टाइप मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर, और वहाँ पर वो तुमसे वो तुम्हारे हाइट या वेट, तुम्हारा एक्शन स्टेप है, अगर तुमने ये नहीं करा तो वीडियो हटा दे, वीडियो को पॉज कर अभी जा और करके आ वापस, ठीक है। वहाँ पर वो तुमसे तुम्हारी हाइट और वेट ऐसे पूछेगा, वो डाल एंड तुम्हारे पास एक नंबर आएगा, और तुम्हारे एक्टिविटी लेवल पूछेगा ना, तुम्हारे पास एक नंबर आएगा। वो नंबर इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो तुम्हारी बॉडी को चाहिए अपने आप को या अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। अब तुम्हें शायद थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। अगर तुम इस मेंटेनेंस से ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारा वेट बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो अपने आप को मेंटेन कर ही रही है उतने से, पर उसको थोड़ी और एक्स्ट्रा एनर्जी मिली तो उससे तुम्हारा वो वेट बढ़ा देती है, या मसल में या फैट में, है ना, स्टोर एनर्जी जिसे कहते हैं फैट। एंड अगर तुम उससे नीचे खाओगे तो तुम्हें अपना वेट मेंटेन करने के लिए ही इनफ कैलोरीज नहीं मिली हैं, तो तुम्हारा वेट लूज हो जाता है। अब ये कैसे करते हैं, तुम हर चीज़ को वे करके खाओगे। अब कैसे, एक आती है फूड वेइंग स्केल, उस पर तुम अपना जो भी खा रहे हो वो रखते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने केला रखा और उस पर आया 50 ग्राम्स, तो अब तुम गूगल पर जाओगे और तुम लिखोगे कैलोरीज इन 50 ग्राम्स ऑफ बनाना, फॉर एग्जाम्पल वो भी 85 है ना। अब अगर तुम्हारा मेंटेनेंस जो आया था वो अज्यूम कर लेते हैं कि 2000 कैलोरीज था, तो अगर तुम 40 बनानास खा लोगे तब जाके तुम अपने मेंटेनेंस पे पहुंचोगे। अगर तुमने 45 बनानास खा लिए तब तुम्हारा वेट अगले दिन बढ़ेगा, और अगर तुमने 35 बनानास खा लिए तो तुम्हारा वेट अगले दिन घटेगा। अब इस वेट बढ़ाने वाली चीज़ को कहता है कैलोरिक सरप्लस या बल्क, और इस वेट घटाने वाली चीज़ को कहते हैं कैलोरिक डेफिसिट या कट। अब लिटरली मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद कर सकता हूँ, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली द ओनली साइंटिफिक थिंग दैट मैटर्स फॉर फैट लॉस, है ना। बट बिफोर यू लीव द वीडियो डमैस, ये इतना अगर तुम सिर्फ इस पे फोकस करो ना कि बस मैं डेफिसिट पे जाऊँगी, तो मतलब इट्स नॉट दैट एफिशिएंट, और तुम कंसिस्टेंट रहने में भी थोड़ी दिक्कत कर सकते हो, एंड यू डोंट हैव मोर नॉलेज कि तुम उस डेफिसिट में कैसे रहोगे। और यहीं पे मुझे दिखती है एक बहुत कॉमन मिस्टेक, विच इज़ ओवर डूइंग कार्डियो। मुझे बहुत सारे लोग दिखते हैं जिम में जो अपना वेट घटाने के लिए आते हैं, और उसके चक्कर में दे डोंट डू एनी वेट ट्रेनिंग, वो कुछ और नहीं करते हैं, सीधा भाई कार्डियो में घुस जाते हैं, ठीक है, दिन रात ट्रेडमिल पे घुसाते हैं अपना, और उसका रिजल्ट क्या होता है, they never seem to lose weight. That's why the guy that's coming to the gym for like 5-6 months consistently is not losing weight, because उसको ये नॉलेज थी ही नहीं, उसको बस ये बताया जाएगा था कि भाई थोड़ी ना कार्डियो कर ले, थोड़ी ट्रेडमिल पे चले जा, हो जाएगा, जबकि दैट इज़ फार फ्रॉम द ट्रूथ। होता क्या है, जैसे मैंने तुम्हें अपनी कहानी बताई थी, है ना, जो मेरा मेंटेनेंस था वो बहुत हाई था, क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा बर्न कर रहा था, है ना, बहुत कैलोरीज बर्न कर रहा था मैं अपनी एक्सरसाइज करके, और मैं खाना बहुत कम खा रहा था, लाइक 1000 कैलोरीज एंड दैट्स इट, है ना। तो मेरा जो डेफिसिट था, जो मैंने तुम्हें अभी बताया कैलोरिक डेफिसिट, वो बहुत ही बड़ा था। मतलब अपने बर्न कैलोरीज और अपनी इंटेक्ड कैलोरीज, या इंटेक लाइक डैम व्हाट इज दैट, बट व्हाटएवर, तो समझ गया ना, जो मैंने कैलोरीज कंज्यूम करी है उसका जो बीच का गैप था ना वो बहुत ज़्यादा था। और तब क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी सिर्फ अपनी एनर्जी फैट से नहीं लेती है, वो ज़्यादा एनर्जी अपने मसल से भी देना शुरू कर देती है, एंड दैट्स व्हेन कि तुम अपनी फिजिक को देखो भी, है ना। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी फिजिक अभी से ही ऐसी ही रहेगी, बस और श्रिंक हो जाएगी। तो यू जस्ट इमेजिन योरसेल्फ लिटरली द सेम, बट यू जस्ट श्रंक, क्योंकि तुम्हारा जो डेफिसिट था वो बहुत ही अग्रेसिव था। तो ऐसा नहीं करना है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एग्जैक्ट नंबर, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट कोई भी तुम्हारा यूट्यूबर क्या बता रहा है, जस्ट फॉलो दिस ब्रेन डेड, ठीक है। 300 कैलोरीज कम खाओ अपने मेंटेनेंस से,
प्रोवाइडेड दैट यू आर एडिंग द एक्टिविटी लेवल ऑल्सो इन द मेंटेनेंस। जो मैंने ये गलती करी थी स्टार्टिंग में, है ना, तो ये मत करना। जब वो मेंटेनेंस कैलकुलेटर तुमसे तुम्हारा वो पूछेगा ना कि तुम्हारी एक्टिविटी लेवल क्या है, सेडेंटरी हो या एक्सरसाइज करते हो, वो एकदम एक्यूरेटली डालना। और जो नंबर आएगा ना उसको बस जैसे मैंने बताया कैलकुलेट करके उससे बस 300 कम खाना, सिर्फ 300, बोल दे 200 100 ख़त्म, 500 भी नहीं, सिर्फ 300 कम खाना है। एंड दैट्स हाउ यू इंश्योर कि तुम्हारा जो एनर्जी ले रहा है बॉडी तुम्हारी बर्न करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि तुम डेफिसिट में हो, वो मैक्सिमाइज हो फैट से। सो ओवर डूइंग कार्डियो इज अ मिस्टेक, नॉट डूइंग कार्डियो। यू शुड स्टिल डू कार्डियो, लाइक लाइट कार्डियो एवरी डे व्हेन यू लूजिंग फैट। पर जो मैंने बताया था ना अपने कहने में कि मैं 15 मिनट तक हिट्स चले करता था, मतलब कि एक वेरी इंटेंसिव, वेरी एक्सप्लोसिव, मैक्स टू मैक्स, आई एम जस्ट प्रिस्क्राइबिंग दिस टू यू, वो तुम 2 दिन हफ्ते से ज़्यादा मत करना उस टाइप की, मतलब कि बहुत ही हार्ड कार्डियो। You can do weight training every single day, which is way better for fat loss and all of this bullshit. But cardio, light cardio, zone 2, मतलब the type of cardio exercise कि जो तुम कर सकते हो while having a conversation with someone कि, लेकिन अगर तुम उससे थोड़ा सा और ज़्यादा करने लगे हार्डर एक्सरसाइज कार्डियो, तब तुम उससे बात नहीं कर पाओगे। That is the simple rule for cardio in fat loss. So moderation is key here. अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है फॉर फैट लॉस, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। इट इज़ बेसिकली किलिंग योर सेल्फ। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली किलिंग योर सेल्फ। अब बहुत सारे लोग मिसलीड हो गए होंगे सुन के, मैं तुम्हें बताता कि मैं एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा हूँ। अपने आप को अगर मैं तुझे बोलूँ कि अभी अपने आप को डिस्क्राइब कर, तो तू कैसे करेगा? मैं मोटा हूँ, मैं लेज़ी हूँ, मैं बिना किसी बात की कंप्लेसेंट हूँ, और मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। अब चुपचाप मेरी बात सुन, इन सारी थॉट्स को निकाल और अपने हाथ में देख। ठीक है, हाथ में देख और एक चाकू ले और अपने हाथ में वो चाकू मारते, लाइक नॉट लाइक जस्ट स्टैब योर हैंड, बट थिंक अबाउट इट कि तू अपने ब्रेन से तेरे थॉट्स को निकाल रहा है और वो तेरे हाथ में, और अब तूने उन थॉट्स को लिटरली स्टैब कर दिया है और तू उनको रिपीटेडली स्टैब कर रहा है until they are absolutely dead and have no effect on you. जब ये हो जाएगा, this is going to help you become इतना ज़्यादा consistent, इतना ज़्यादा, this is the best consistency hack out there. And the cherry plus the icing on the top is a habit tracker. ये इतना insane है, इसने पूरे मेरी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम को 360 कर दिया है। अब मेरे लिए एक दिन मिस करना मुश्किल हो गया। एक्चुअली इट्स दैट क्रेजी। अब हैबिट ट्रैकर क्या होता है, तो अपनी हैबिट लिखते हो ऊपर, और तुम यहाँ पर डेट दिन जो भी लिखते हो, मंडे ट्यूसडे, या मैं तो डेट लिखता हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन करता हूँ उसे, और सिंपली प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर तुम उस दिन वो हैबिट करते हो तो तुम या पेज पे करो तो टिक कर दोगे, या अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर दोगे। बेसिकली दैट सिंपल। और हार्ड पार्ट ये है, अगर तुम उसे उस दिन मिस करते हो ना, तो तुम्हें उसे टिक नहीं करना है, और वो जो पेन है, वो जो बहुत ही मुश्किल वाला पेन है ना, वो तुम्हें यहाँ लगेगा, यहाँ दिल में, और फिर यू विल मेक श्योर कि तुम उसे मिस ना करो, क्योंकि अब तुम्हारे को अकाउंटेबल होने का एक पार्टनर मिल गया जो तुम्हें शायद रियल लाइफ में ना मिले, तो तुम्हें अपने लिए बनाना होगा, और वो तुम्हें इतना कंसिस्टेंट बना देगा ना कि जैसे मेरे साथ हो रहा है कि मुझे मिस करने के लिए मुझे दिक्कत होनी पड़ रही है, तुम्हारे साथ भी वैसे ही हो जाएगा। अब अगर तुम्हारे जीन्स मेरी तरह हैं तो तुम पूरा कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, है ना, 5-6 महीने लगाए तुमने, कटिंग कर दी पूरी, और तुम बेसिकली हर जगह से फैट लूज़ कर चुके हो, लेकिन उस एक पार्ट से अभी भी तुम्हारे बॉडी ने पूरा फैट नहीं हटाया। दैट इज़ द स्टमक फॉर मी। कुछ लोगों के लिए उनका मुंह होता है, कुछ लोगों के लिए उनके आर्म्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए उनका पेट होता है, और मेरे लिए भी वही है। और जो मैंने वीडियो के कुछ टाइम पहले बोला था ना, स्टबन एरिया, इसी को कहते हैं स्टबन एरिया। बेसिकली एक तुम्हारा बॉडी पार्ट जहाँ पर तुम्हारी बॉडी मतलब छोड़ते ही नहीं है कि अंत में निकालूंगी, एंड देयर इज योर आंसर, अंत में निकालूंगी। अगर तुम कुछ टाइम से कट कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, जो भी तुम कहना चाहते हो, और तुम्हारे बाकी सारे बॉडी पार्ट्स ने लूज़ कर दिया है फैट, और उस एक गंदे से पार्ट ने लूज़ नहीं करे ना, द बेसिक साइंटिफिक आंसर इज डोंट क्विट, कीप कटिंग। क्योंकि
दिस इज बिन प्रूवन साइंटिफिकली। और बहुत सारे कोचेस जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए अपने लाइक स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं ना, उन्होंने बताया ये कि अगर आपका एक स्टबन एरिया है और आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसे, और आप डाइट करते करते आपको कुछ टाइम हो गया, आपके सारी बॉडी पार्ट्स है, यू आर हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ फैट लॉस, और वहाँ से फैट नहीं गया है, द ओनली टिप दैट वर्क्स इज कीप डूइंग इट। नाउ यू डोंट नीड टू कंटिन्यूसली डाइट, ठीक है, वो बहुत ही गंदा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने करा था स्टार्टिंग में, मैंने कंटिन्यूस करा था, मैंने बीच में ब्रेक नहीं लिया था, एंड दैट्स वेयर, और ये भी साइंटिफिक है, ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं कि भाई रेस्ट ले लो गाइज, वो सब नहीं है, दिस इज साइंटिफिक। यू नीड टू टेक व्हाट इज कॉल्ड एज डाइट ब्रेक्स। अब डाइट ब्रेक्स क्या होता है? बेसिकली इमेजिन कर कि तूने 2-3 महीने तक लगातार वेट घटाया अपना, दैट्स व्हेन योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट, और फिर वो तुम्हारे फैट से कम लेके तुम्हारे मसल से चलने लगेगी। इट्स ऑल साइंटिफिक स्टफ। बेसिकली अगर तुम्हें ये चेन ब्रेक कर रहे हैं ना, अभी तुम अपने मेंटेनेंस से नीचे खा रहे हो, डाइट ब्रेक तुम करोगे हर 2 महीने में, आई थिंक, हाँ आई थिंक इट इज़ 2 months और 2 to 3 months, एक जनरल आउटलाइन लेके चलो, 2 to 3 months यू नीड टू डू अ डाइट ब्रेक। उसमें तुम्हें अपनी कैलोरीज को वापस अपने मेंटेनेंस पे लाना है 1 हफ्ते के लिए। तो तुमने आज शुरू करा कि आज से मैं शुरू करो अपना वेट लॉस जर्नी, तुमने 3 महीने तक करा, चलो या 2 महीने तक करा, आई से 3 months फॉर मेकिंग द होल प्रोसेस फास्टर। तुमने 3 महीने तक करा, एंड तुम तीसरे महीने के स्टार्ट में एक डाइट ब्रेक शुरू करोगे 1 हफ्ते के लिए। जब तुम जैसे जस्ट टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, तुम अपनी कैलोरी से 300 कम खा रहे थे ना, तो तुम 2 किलो ज़्यादा खा लोगे, है ना, या तुम थोड़ी सी और दाल ले लोगे। दैट इज़ हाउ मच यू नीड टू इंक्रीज फॉर 1 week। तब और तुम्हें दिस टिप लीड्स टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ वेइंग योरसेल्फ रेगुलरली। तुम्हें अपने आप को हर रोज़ वे भी करना पड़ेगा ताकि तुम श्योर हो कि तुम्हारा वेट बढ़ नहीं रहेगा जब तुमने अपना खाना बढ़ाया उस डाइट ब्रेक में। वरना फिर अगर तुम अपना वेट ट्रेनिंग नहीं करो ना, तो जो तुम्हारा वेट बढ़ रहा है वो तुम्हारा फैट से ही बढ़ेगा। दैट इज़ वाई यू नीड टू कीप वेइंग योरसेल्फ रेगुलरली, एंड नॉट ओनली दिस, यू नीड टू कीप वेइंग योरसेल्फ रेगुलरली थ्रू आउट योर डाइट ब्रेक। और इसके लिए मेरे पास सिंपल सा प्रोटोकॉल है, ठीक है, एकदम ब्रेन डेड वाला, कोई भी फॉलो कर सकता है बिना कुछ ही नॉलेज के। अगर तुम अपना वेट लेना है और कंसिस्टेंट होना है, एंड आई प्रॉब्ली रिकमेंड कि तुम हर रोज़ अपना वेट लो, हर रोज़, है ना। द ओनली थिंग यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन दिस इज डू इट इन द मॉर्निंग। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ऑटिस्टिक डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है, कि मतलब तुम्हें किसी ने नहीं बताई हुई ये डिटेल्स कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। मैं तुम्हारा वेट लेना सिखा रहा हूँ, किसी ने तुम्हें पहले सिखाया ये नहीं। दैट्स आई शुड सब्सक्राइब, ठीक है, बट लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तुम सुबह उठोगे, तुम ब्रश करोगे, यू टेक अ शिट और यू पिस, ताकि जो वेट वो होल्ड कर रहे हैं वो लेट ऑफ कर दें। और उसके बाद तुम अपने सारे कपड़े उतारोगे, सारी घड़ियाँ उतारोगे, एंड देन तुम अपना वेट लोगे। और तुम उस पर सिर्फ एक बार खड़े नहीं होगे, तुम उस पर बार बार खड़े होगे ये कंफर्म करने के लिए कि वो एक ही वेट बता रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम एक बार खड़े हुए, तुम्हारा है 70, फिर दूसरी बार तुम खड़े हुए 70.6, इट्स नॉट द सेम। तुम तीसरी बार खड़े हुए 70। यू नीड टू डू इट ओवर एंड ओवर अगेन, ताकि तुम सेम प्लेस पे जाके स्टैंड कर रहे हो, ताकि तुम्हारा वेट एक्यूरेट है, ना कि कोई गलत जगह पे खड़े होने से तुम्हें लगे कि यार मेरा वेट कम हो गया, और अगले दिन जब तुम खड़े हो रहे हो तो तुम कहीं और जाके खड़े हो गए तो तुम्हारा वेट बढ़ गया, तुम कहोगे यार डाइट काम नहीं करती, मैं तो छोड़ रहा हूँ। दैट्स व्हाट मोस्ट पीपल डू, एंड इट्स प्रिटी सैड टू सी कि लोग ऐसे करते हैं अपना काम। तुम सुबह उठोगे, हगोगे, मुँह जो करना है, कपड़े उतारोगे और वेट लोगे। दैट इज़ अ चीट कोड इन इटसेल्फ फॉर फैट लॉस। अब बात करते हैं कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। भाई फैट लॉस के लिए बेस्ट फूड कौन से होते हैं, बेस्ट फूड? एंड द ओनली साइंटिफिक आंसर, एंड आई डोंट गिव अ शिट कि लोग क्या कहते हैं, यही आंसर है कि अगर वो तुम्हारे कैलोरीज को फिट कर रहा है तो तुम कुछ भी खा सकते हो, ठीक है। वेजिटेबल्स आर नॉट बेटर देन मीट फॉर फैट लॉस, एंड probably might be worse. But the thing is, I don't want you to be eating like McDonald's and KFC saying कैलोरीज है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्योंकि व्यूज और एक्सेस पे जाते हैं कि वो तुम्हें बता रहे हैं ऐसे करके, भाई मैं तो फिर 1 साल से सिर्फ मैकडोनल्ड्स ही खाया है। द थिंग इज यू डमएस, फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट फूड इज़ वेरी अनहेल्दी।
अगर तुम फैट लॉस के बारे में केयर कर रहे हो तो तुम अपनी हेल्थ के बारे में केयर करते हो, ना कि सिर्फ फैट लॉस के बारे में। एंड इफ़ यू ओनली डू केयर अबाउट फैट लॉस, गो ईट मैकडोनल्ड्स एंड रूइन योरसेल्फ। लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअली अपनी हेल्थ की भी परवाह है ना, और तुम थोड़े से समझदार हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू वेरी फ्रैंक, वो सब बहुत अनहेल्दी है। इट गिव्स यू किडनी प्रॉब्लम्स और वो सब ठीक है, जाके खुद रिसर्च कर लेना। एक तो वो हुआ। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है सटाइटी का, कि भाई जब तुम कुछ खाना खाते हो तो तुम्हें फीलिंग ऑफ फुल वाली फीलिंग आती है, उसे कहते हैं सटाइटी। अब वो यहाँ पे कैसे आया? बेसिकली जब तुम फास्ट फूड खाते हो ना, एक तो वो इतना अच्छा होता है और वो फीलिंग बिल्कुल नहीं होता है, तो उसे ओवर ईट करना इतना आसान होता है ना कि तुम्हें खबर ही नहीं रहेगी कि भाई मैंने कितना खा लिया है, और फिर अरे ये तो चीट डे ही था, बस तो एक दिन तो चलता है। सो आर देयर एनी बेस्ट फूड्स फॉर फैट लॉस और नॉट? ठीक है, इस वीडियो में मैं तुम्हें डिप्रेस कर रहा हूँ लिटरली, क्योंकि तुम सारे मॉडर्न नाइस ट्रूथ सुन के जो आए हो वो सच नहीं है ना? और जो सच है वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिन पर बहुत से लोग फोकस करते नहीं हैं। सो द अनसेक्सी आंसर इज़ कि द बेस्ट फूड फॉर फैट लॉस इज़ होल फूड्स। बेसिकली अगर एक सिंपल एनालॉजी है, तुम जो खाना खा रहे हो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को नेम करो। अगर तुम नेम कर पा रहे हो, गुड। अगर तुम नेम नहीं कर पा रहे हो, कि तो अगर तुम मैकडॉनल्ड्स वाला बर्गर खा रहे हो और तुम कह रहे हो बन एंड चिकन, नो डमैश, नो, उसमें उन्होंने बहुत सारे और केमिकल्स डाले हैं कि तेरे को नहीं पता है एंड नहीं पता होगा। ये अगर तुम नगेट्स खा रहे हो, कभी पैकेट पलट के देखना, फिर आहा ये क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पता नहीं क्या क्या डाल रखा है उसके अंदर। सो इफ़ यू कैन नेम द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड यूर ईटिंग, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लिटरली स्टेक, बटर and meat, that's it. Roti, atta, that's it. That is when you know you're eating clean. So a simple rule is name the ingredients. Similar to food, फैट लॉस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कोई सी नहीं होती है ना, कि भाई मैंने इस एंगल से अपनी टांगे उठाई तो मेरे उस एंगल से फैट कम हो गया। इफ़ एनीबडी स्टडिंग दैट, ही इज़ अ ब्लडी स्कैमर, डोंट लिसन टू हिम। पर जो ये एक एक्सरसाइज है ना, ये तुम्हारे मैजिकली फैट लॉस कम नहीं कर सकती है, स्पीड अप नहीं कर सकती है, बट इट कैन हेल्प यू अचीव दैट एंड इट इज़ प्रीटी ईजी। और इससे बेटर मेरे को आज तक कोई दिखी नहीं है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंगली ओनली मेयरली वॉकिंग एक्चुअली। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि ये स्कैम है, तो जाओ फिर अपने यूट्यूबर्स को देखो जो अपनी टांगे उठा रहे हैं प्रॉमिसिंग यू फैट लॉस, तुम्हें नहीं मिलेगा। बट सिंपल एज प्रोटोकॉल and it's pretty fun too. What you're gonna do is, तुम आज से शुरू कर रहे हो this walking spree, और तुम्हारे साथ होने चाहिए एक स्मार्ट वॉच, जैसे ये वाली है, ये कोई भी सस्ती वाली लेना है, ठीक है, बट स्मार्ट वॉच होनी चाहिए इसके लिए। या अगर बेसिकली बाय स्मार्ट वॉच, क्योंकि फ़ोन इतना एक्यूरेट नहीं होते। एंड आज तुम एम करोगे इस हफ्ते के लिए ओनली 3000 स्टेप्स पर डे ओनली। अगर तुम नॉर्मली इससे ज़्यादा ले पाते देन वेरी गुड, बट इफ़ यू समवन कि तुम 1000, 150 है ना, 150 नहीं है लेकिन 1500 इतना अगर तुम हिट कर रहे हो, देन स्टार्ट विथ 3K फॉर 1 वीक। अब अगले वीक 4K, अगले वीक 5K, करते करते इन 6 वीक्स 7 वीक्स यू विल बी एट 10K स्टेप्स अ डे। और वो इतनी कैलोरीज बर्न कर देगा, और इतना ईजी है और इतना फ़न है और इतना एफिशिएंट है कि इससे बेस्ट एक्सरसाइज मेरे हिसाब से कोई नहीं है। और क्योंकि वॉकिंग इतनी ईजी है, इतनी फ़न है, इतनी एफिशिएंट है, इतनी बेस्ट है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहने में भी दिक्कत नहीं होगी। जस्ट सिंपली ईट योर लंच, गो आउटसाइड फॉर अ वॉक फॉर 1 hour एवरी डे। दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ एंड चेंज योर फिजिक फॉर द बेटर। अब ये टिप थोड़ी नटखट है, ड्रिंक अ लॉट। ये नहीं भाई, ये जब तुम ढेर सारा पानी पीते हो ना, एक तो मैंने चैनल पे वीडियो बनाई है ऐसे थंबनेल के साथ, वो वीडियो बजा के देखना, उसमें मैंने इन जनरल वाटर की इंपॉर्टेंस बताई है। पर जब तुम बहुत सारा पानी पीते हो तो तुम्हारी हेल्थ तो बेटर होती है, बट तुम्हारा पेट इतना भर जाता है ना कि तुम्हें खाना खाने का मन ही नहीं करता है। और अगर तुम्हें खाना खाने का मन नहीं करेगा तो तुम अपनी कैलोरिक लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे उस दिन की, एंड यू विल कीप लूजिंग वेट। एक और पानी पी लेता हूँ वीडियो बंद करने से पहले।
गॉड डैम, ये वाली चीज़ मैं अभी करता हूँ, लेकिन मैंने जब अपना लाइक वेट कम कर रहे थे तब मैंने ये नहीं कर रहा था, विच इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। कुछ साइंस है अभी ये बताने के लिए कि अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारा जो फैट बर्निंग मैकेनिज्म है बॉडी का वो और एक्टिव हो जाता है, और जब तुम अपना वेट घटाते हो तो वो वाटर वेट नहीं होता है, वो मसल वेस्ट नहीं, लाइक मास नहीं होता है, वो मोस्टली फैटी होता है। सो गिव इट अ ट्राई। मैंने पिछली वीडियो में, अपनी ये वाली वीडियो में एक्सप्लेन करा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। और अब टाइम आ गया है उस बोनस टिप का जिसके बिना तुम्हें इन सारी टिप्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना था। वो है एक्चुअली द बेस्ट थिंग फॉर फैट लॉस, दैट इज़ गेनिंग वेट बिफोर लूजिंग वेट और कटिंग। अब अगर ये सुन के तुम्हारे होश उड़ गए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आई इंटेंडेड दैट टू हैपन। अब तुम्हें अपना वेट बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है, अपना वेट घटाने से पहले क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये गलती मैंने भी करी थी। मैं मोटा था एंड मोस्टली मेरी बॉडी, मेरा फैट यहाँ पेट में स्टोर करती थी, और तुम मैंने उस फोटो में तो देखी लगी, मुँह पे भी थी बट पेट पे और थी। सो आज इस थॉट की और फटाफट पतली हो जाएंगे गाइस। और जो मैंने तुम्हें अभी कुछ टाइम पहले बताया ना कि श्रिंक हो गई थी बॉडी, मेरे साथ वही हुआ। एवरीथिंग रिमेन द सेम, आई जस्ट गॉट लीनियर फ्रॉम हियर, और मेरी बॉडी वो श्रिंक हो गई। मेरा वो पेट वाला फैट कभी गया नहीं जो मैं सोच रहा था, है ना। आई नो वाई। अगर तुम्हारी बॉडी पे इनफ फ्रेम ही नहीं है उस लाइक फैट को स्प्रेड आउट करने के लिए, इसका मतलब क्या है? इमेजिन कर कि तेरा शोल्डर ये है ना, कुछ लोगों के शोल्डर पे उनका फैट होता है, तो तेरा शोल्डर ये है, अभी उस पर कोई मसल, लाइक थोड़ी सी तो मसल होती है बट उस पर ज़्यादा मसल नहीं है अभी, और उस पर फैट है इतना ज़्यादा भरा हुआ है ना। अब जब तू अपने शोल्डर को एक्सरसाइज करके उसका मसल का साइज बढ़ाएगा ना, अब ये देख, नाउ वो जो फैट था वो और एरिया में स्प्रेड हो चुका है, इसलिए तुम्हारा शोल्डर और लीन लगेगा। ये तो साइंटिफिक बात हो गई, तुम्हें समझ आ गई होगी। अगर तुम्हें अच्छा दिखना है फैट लॉस के बाद, तब तुम्हें पहले बल्क करके अपना वेट, जैसे मैंने अभी बताया, मसल ग्रो करनी पड़ेगी। और कितना टाइम के लिए मैं बता दूँ कि मैं भी अभी उस फेज़ में हूँ, बल्क वाले फेज़ में। अभी मैं वापस अपना वेट घटाऊंगा तो तुम्हें मेरी शक्ल और पतली दिखेगी वीडियोस में कुछ टाइम बाद। सो आई बीन बल्किंग फॉर 1 ईयर। मैं एक और मेंबरशिप लूँगा जिम की 3 महीने की, और 3 महीने और ढंग से ट्रेन हार्ड करूँगा, और फिर मैं अपना कट शुरू करूँगा फॉर 6 months, एंड देन आई एम गोना जस्ट लुक एब्सोल्युटली बीच लीन, बीच रेडी, इंस्टाग्राम रेडी, एंड बाय द वे डोंट फॉरगेट टू फॉलो, है ना। एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। ठीक है, अब इसको इमेजिन कर ऐसे, जब मैंने शुरू करा था अपना ये जर्नी टू लुक एब्सोल्युटली मस्कुलर एंड लीन, मेरे 3 स्टेप्स हो गए: कट, बल्क, कट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पहला स्टेप ही मत कर, बल्क और शेड। ओके, बल्क एंड कट, तुम्हारे बचे सिर्फ 2 स्टेप्स, एंड दैट सिग्निफिकेंटली सेव्स यू लाइक मंथ्स। तो तुम जल्दी अपने गोल पे पहुंच सकते हो। अगर, अब डिस्क्लेमर, अगर तुम ज़्यादा ही मोटे हो, तब अगर तुमने पहले बल्क कर लिया ना तो तुम्हारी लूज स्किन बन जाएगी तुम्हारी स्किन में, जब तुम कट करोगे तो वो मत करना, ठीक है, तब तुम कट ही करना। बट अगर तुम थोड़े से मोटे हो देन जस्ट गो फॉर द बल्क, और तुम्हें बेस्ट रिजल्ट्स दिखेंगे। ठीक है, जस्ट ट्रेन हार्ड, ग्रो मसल, वेट बढ़ाओ अपना। ठीक है, 1 से 1-2 साल तक ढंग से करो, और फिर अपना वेट घटाओ, और धीरे से घटाना छोटे डेफिसिट से, ताकि तुम्हारी मसल लॉस ना हो। तुम्हारे देखो ये कैसे हो रहा है, तुम्हारी बॉडी को मैसेज मिल रहा है कि भाई मेरी मसल्स तो काम कर रही हैं, तो मुझे अपनी एनर्जी लेनी चाहिए। जो काम नहीं कर रहा है तो पड़ा रहता है, वो है फैट। तो तुम्हारी बॉडी फैट से लेगी, और ऐसे तुम प्रिटी मच सब कुछ तुम्हें पता है कि तुम्हें फैट लॉस कैसे करना है। जस्ट फॉलो दिस वीडियो अराउंड ब्रो, आई प्रॉमिस यू तुम बिल्कुल बदल जाओगे इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स एंड हेल्थ। अब देख भाई, ये सब फैट लॉस से चलता रहेगा, है ना। अब दिस इज़ नॉट द बी ऑल ऑफ लाइफ कि भाई मैं पतला हो जाऊंगा तो बेस्ट हो जाएगा मेरे लिए। अगर तुम्हें हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे ऐसी और एडवाइस चाहिए ना, तो तुम्हें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कम्प्लीटली फ्री है और बहुत ही ईजी है, लाइक वॉकिंग से भी ईजी है ना। स्क्रॉल डाउन, लाल बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर दो, है ना। इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, ताकि तुम्हारे जैसे और लोगों को ऐसी वीडियो मिल पाए, ताकि जैसे तुम्हारी हेल्प हुई है उनकी भी हेल्प हो पाए, ताकि तुम दोनों साथ में पतले हो जाओ। एंड देन डैम, दैट वाज अनआस्क्ड फॉर, बट व्हाटएवर, डू ऑल द गुड थिंग्स। अपने दोस्त को शेयर करो जो चाहे थोड़ा सा मोटा हो या मोटा ना हो, तब भी शेयर कर दो ताकि वो मोटा ना हो, है ना। कि क्योंकि जो मैंने कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, यू डिज़र्व इट ऑल। पीस।